बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सिद्धार्थ यादव जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे कैसे स्ट्रैटेजी लेकर आ जाते हैं कि विपक्ष एकदम मतलब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो टेंशन में आ जाता है। हिमानी जी, आप भी खिंचवा लीजिए, इनको कहिए फोटो, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाइए, फिल्म बनवाइए। बैंकॉक थाईलैंड में तो वैसे भी फोटो बहुत अच्छी खिंचती है, या कहीं चादर चढ़ाने जाएंगे तो वहां खिंचवाइए। अरे जाना तो सबको कहीं ना कहीं है, प्रचार खत्म हो गया। कोई तिहाड़ जाएगा, कोई बैंकॉक जाएगा, कोई चादर चढ़ाने जाएगा, सब अपनी मर्जी से जाएंगे। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। किस पे, कौन से पे घेरा जा सकता है? जो बैंकॉक के बाद वाला आपने कहा वो थोड़ा सा करारा बोल दिया आपने। अब यहाँ पर आपको घेरा जा सकता है, लेकिन कंप्लीट कर लीजिए आप। नहीं, मैं कंप्लीट करता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल करारा कहता हूं, अगर इनको सनातन आस्थाओं से, सनातन बिलीफ से चिढ़ नहीं होती तो ये टीवी पे बैठ करके ऐसी बातें नहीं कहते। अगर कहीं और जा रहे होते और कहीं और की फोटो होती तो ये कहते क्या? पर हद हो चुकी है 3 दिन से। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो जो पॉलिटिकली साइलेंट पीरियड है, जो इलेक्शन साइलेंस का पीरियड है, उसमें वो साइलेंस में जाकर के अपनी आस्था और अपनी भावना का अगर वहां पर बैठ करके अगर मौन साधना करना चाहते हैं, उससे भी दिक्कत। अरे बोलते हैं तो दिक्कत, नहीं बोलते तो दिक्कत, रोड शो करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। ये कैसी बात हुई? ये राजनीति का स्तर है क्या? आप चाह रहे हैं जैसे साइलेंटली बैंकॉक निकल जाते, थाईलैंड निकल जाते राहुल गांधी, वैसे पीएम को भी निकलना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं? अरे कमाल की बात हो चुकी है। मैं तो मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को, सबको। आप जहां पर प्रचार खत्म होने के बाद जाना चाहते हैं, आप जाइए और कैमरा लेकर के जाइए। पर आप जाते हैं ऐसी जगह जहां कैमरा नहीं जा सकता। की क्या जरूरत है? आप काम वो करते हैं जो दुनिया को दिखा नहीं सकते। मन में कुछ और है, सामने कुछ और है। इस देश को एक साधक मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो 24 घंटा देश के लिए काम करता है। वो 19 में भी गया, 14 में भी गया, लीगली इसको हर टेस्ट से पार कर दिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन नहीं है, पर टीवी पे बैठ के नैरेटिव बनाने का काम पूरा करें। कमाल बात। ठेकेदारी लेना बंद। तो दरअसल आरोप ये चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, हो गई इतनी घृणा सनातन धर्म से हो गई। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्रित एकजुट करने की कोशिश आप इसके जरिए कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, क्विक रिएक्शन फिर चंद्र प्रकाश जी का रुख करूंगी, और संजय मिश्रा जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, तो संजय मिश्रा जी को भी ऑनर लीजिए विंडो में। कहना कुछ गलत नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कौन सा वायलेशन? हिंदुओं को एक साथ लाने की, उनमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ जी आप लोग। वो भी बाहर आकर कुछ बात कर रहा है, तो मतलब मान लो कि है वायलेशन। ठीक है, मुझे लगता नहीं। पर ये देश में चंद्र प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि भैया धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आ रही हूँ सिद्धार्थ जी। बौखलाहट है कि इन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री चाहे कुछ कहे, सांस ले नहीं ले, बैठे खड़े हो, चले, पढ़े नहीं पढ़े, जो करें उसका विरोध इनको करना है। ठीक है, उसका विरोध इनको करना है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि वोट तो नहीं मांग रहे, वो साधना कर रहे हैं, वो एकदम मौन है, वो एकदम शांत हैं और अपने वो साधना कर रहे हैं, मौन अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके जरिए प्रचार कर रहे हैं? ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है ना, हिंदू मान्यता है, योग साधना पूजा पाठ ये कभी कभी करते हैं क्या? पुराने समय में जो साधु संत हमारे होते थे, आश्रम में पूजा करते थे, वहां भी ये दैत्य पहुंच जाते थे, राक्षस पहुंच जाते थे, विघ्न बाधा और वहां पे व्यवधान डालने का प्रयास करते थे। ये उसी तरह का कुछ हो रहा है। उस तरीके से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो इसको राजनीतिक जो अर्थ मुझे इसका समझ में आता है, इसका जो राजनीतिक अर्थ समझ में आता है वो ये है कि जो हिंदू विरोधी राजनीति मुख्य धारा में हुआ करती थी, जो हिंदू घृणा की राजनीति इन्होंने मुख्य धारा में बना रखी थी, वो हिंदू विरोधी राजनीति का खत्म होना। लेकिन आप उनको असुर कहेंगे। काट रहा है। चंद्र प्रकाश, समस्या ये है कि वो हिंदू विरोधी राजनीति अब मुख्य धारा में नहीं रही। एक व्यक्ति तिलक त्रिपुट लगा के कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? चर्च जाने वाला, दरगाह जाने वाला सिर्फ क्यों रहता है? हिंदुओं को दैत्य बोल दोगे सिर्फ इसलिए? बिल्कुल, जो लोगों को व्यवधान हो रहा है वो दैत्य है। डेमोक्रेसी का मतलब करने जा रहा है, उसका फिर डेमोक्रेटिक अलायंस है ना। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो ना, पिछली तुलना डेमोक्रेसी वो होती है जहां आप अपने आप को दैत्य क्यों समझ रहे हैं? आप बोल रहे हो कि दैत्य हो गए, आपने अपने आप को दैत्य समझ लिया, आपको वोट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। समस्या आप ये क्या कर रहे हो, दैत्य समझ रहे हैं? ठीक है, सुनिए ना, दैत्य सिर्फ चंद्र प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं। वो आपको याद होगा बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो भी असुरों से तुलना कर रहे हैं। तो कम से कम असुरों से तो तुलना मत कीजिए सिद्धार्थ। तुलना इसलिए
कर रहे हैं क्योंकि ये वैसा ही हो रहा है, कुछ वैसा ही हो रहा है। जनता देख रही है ना, जनता तो अपने पुरानी कहानियों से लेकिन विपक्ष को आप असुर कह देंगे, आप दैत्य बता देंगे। इस तरह से असुर नहीं है, ये तो इंसान है, मनुष्य है, बहुत अच्छे हैं ये लोग, अच्छे व्यक्ति हैं। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है, अभी स्टेटमेंट देखिए, सुनिए क्या कहा है उन्होंने कि अरे अपने घर में पूजा क्यों नहीं की, बाहर क्यों गए, मंदिर में क्या जरूरत थी। एक विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस तरीके से हिंदू घृणा सार्वजनिक कर रहा है, अपनी हिंदुओं से नफरत है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मंदिर क्यों गए। ठीक है, वो मंदिर जाने से नफरत है। अगर वो दरगाह जाते, आप लोगों को ये पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है। अगर वो किसी चर्च में जाते, अगर वो किसी अन्य धर्म के स्थान पे जाते, तो आज ये घृणा नहीं मिलती। ठीक है, प्रधानमंत्री पॉलिटिकल स्टंट आपको क्यों लग रहा है? जब आप लोग जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, उसमें कोई छापा पड़ता है, भ्रष्टाचार का पैसा सामने आता है, जब वो सब चीजें निकल कर आती हैं सामने, और जो आप लोग कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है हिमानी जी, लेकिन ये आज पहली बार नहीं हो रहा आपके स्टूडियो में कि विपक्ष को राक्षस बोल दो, दैत्य बोल दो, ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद एक परंपरा शुरुआत हुई जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया गया उन लोगों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं। यदि मैं ये मान लूं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, तो मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले लोग कौन से हैं? वो लोग भी हिंदू हैं। उसकी चिंता क्यों नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में उनकी चिंता क्यों नहीं कि 10 सालों में जो लोग यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनकी उत्पीड़न होता रहा। वो प्रधानमंत्री भले ही 2014 में बने, लेकिन सुनिए ना, वो हिंदुत्व का झंडा तो वो पहले से ही उठाते हुए चलते हुए, मतलब हिंदुओं का पोलराइजेशन करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रियंका पोलराइज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आज हिमाचल शिमला के नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए, बीच में शिमला मंदिर में क्यों गई है? किसको पोलराइज करने गई है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी क्यों गई है जाखू मंदिर में? इत्मीनान से पोलराइज करने के और ये इस तरह की भाषा नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ डिबेट। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रकाश जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, फिर राहुल अवाना भी। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा यदि हिंदुत्व का है तो वो बोले कि वो हिंदू है सिर्फ, और हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, बोलते क्यों नहीं है वो? एक बार सिद्धार्थ यादव जी को की बात करेंगे, आप सिर्फ मंदिर की बात करेंगे, आप मस्जिद की बात नहीं करेंगे, तो मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है और आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर आप जब कहते हैं, आप जब कहते हैं, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर सिद्धार्थ यादव जी से मैं ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी आज शाम को कहते हैं कि यदि मैं हिंदू और मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रखने का और दूसरी फिर क्या बीमारी आपको कोई? अरे नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक-एक कर इत्मीनान से। आपको कोई बीमारी है बोलने की? प्रधानमंत्री को लेकर गलत बयानी मत करिए। रख रहा हूं, बोलिए बात गलत है वो विवेकानंद राव को वो बात रख रहा हूं जो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। कहा है आप बोलने क्यों नहीं रहे? हिंदू आस्थावान एक-एक कर मैं ये कह रहा हूं कि आप शाम को कहते हैं कुछ और, सुबह में आप भाषण देते हैं तो ज्यादा बच्चों वालों को आप याद कर लेते हैं। ज्यादा बच्चों वाले, और क्या मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं में ज्यादा बच्चे वाले लोग नहीं है? समझ गए ना? क्या हिंदुओं में 6 भाई, 8 भाई, 10 भाई बहन? ठीक है, एक बार सिद्धार्थ यादव जी, फिर आर्य चंद्र जी, राहुल अवाना जी। आपका चेहरा ठीक नहीं है, दोहरा मापदंड ठीक नहीं है आपका, ठीक है, भारत इसे स्वीकार नहीं। आप जवाब ले